संज्ञा चैतसिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। धर्मों के आलंबन को स्पष्ट प्रकार से जो जानने का काम करता है उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक चैतसिक है। वस्तुओं के या आलंबनों के रूप को, उसके स्वभाव को, उसके नील पीत या उन्नत स्वभाव को जो सही प्रकार से जानने की जो क्रिया होती है वो संज्ञानन के माध्यम से होते हैं। इसलिए संज्ञा का काम है जानना, पहचानना, चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य हो, लेकिन जानने मात्र का जो काम करते हैं उसको संज्ञा चैतसिक कहती है। और चैतसिक में यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों को जानना, आलंबन को पहचानना, और आलंबन को पहचानने से ही वो चाहे उच्च कोटि वाला हो चाहे नीच कोटि वाला हो, चाहे किसी भी कलर का हो, पुरुष हो स्त्री हो, मनोज्ञ हो अमनोज्ञ हो, लघुत्व हो या और भी कनिष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, किसी भी प्रकार जो जानने का जो काम करता है वो संज्ञा करते हैं। इसलिए संज्ञा चैतसिक को कहते हैं, चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य हो, संज्ञा मात्र ही जानना ये उसका काम है। तो पहले प्राप्त हुई संज्ञा मतलब पहले हम जो जानते हैं उसके अनुसार वस्तु को जो हम जानते हैं उसको अभिज्ञान कहते हैं, और उसके अनुसार उसमें जो रस प्राप्त होता है उसको प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। अर्थात ये वस्तु है, ऐसे पूर्वकृत संकेत से ही संज्ञा वस्तु का पुनर्ज्ञान प्राप्त करती है। संज्ञान के इन लक्षणों एवं कृत्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि वस्तु को पुनः पुनः जानने के लिए उनका अभिज्ञान या संज्ञान करती है तथा अपने पूर्वकृत संज्ञान से उन्हें पुनः जानती है, और इस प्रकार पुनः जानने के लिए भविष्य में अधिक संज्ञान करती है। इस प्रकार संज्ञान करके जानने में यदि संज्ञा के द्वारा कई एक बार मिथ्या अभिनिवेश हो जाता है तो वो दृढ़ हो जाता है, और फिर उस मिथ्याभिनिविष्ट पुद्गल के मिथ्याभिनिवेश को हटाकर उस सम्यक बोध करने में सर्वज्ञ बुद्ध आदि को भी कठिनाई प्राप्त होती है। ज्ञान चाहे वर्तमान का हो अथवा पीछे किया गया हो, जानना मात्र ही संज्ञा है, यही उसका स्वभाव है। तो इस बात को गहराई से हमें समझना चाहिए कि आँखों से हम वस्तु को देखते तो वस्तु को देखते समय उस वस्तु को जानने की जो क्रिया होती है वह संज्ञा के माध्यम से होती है। कान से हम ध्वनि को सुनते हैं, वह ध्वनि को पहचानने की जो क्रिया होती है वह संज्ञा के माध्यम से होती है। नाक से हम बहुत सारी गंध को पहचानते हैं और गंध का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको जानने की क्रिया भी संज्ञा के माध्यम से होती है। जीभ से, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, उसका भोजन का रसपान करते हैं, चाहे मीठा हो या और किसी टेस्ट का हो, चाहे कड़वा हो या और किसी टेस्ट का हो, तो उसको हम रसपान करते हैं। तो वो जानने की, इंद्रियों को जानने की जो क्रिया होती है वो जानना मात्र ही संज्ञा है, उसको जानना ही संज्ञा है। या शरीर हो, शरीर के माध्यम से हम स्पर्श को पहचानते हैं, चाहे स्पर्श मखमली का हो या चाहे स्पर्श पत्थर का हो। पत्थर और मखमल की चादर से किया हुआ स्पर्श, दोनों को स्पर्श को हम पहचानते जानते हैं, तो वो जानने की क्रिया ही संज्ञा करवाती है। और मन से धर्म को भी जानते हैं, वो धर्म को जानने की क्रिया भी संज्ञा के माध्यम से हम करते हैं। इसलिए संज्ञा एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है हर चीज़ को जानने के लिए। चाहे वस्तु मिथ्या हो, चाहे वस्तु सत्य हो, चाहे बोध से हम जानते चाहे अबोध से हम जानते, जिस प्रकार से हम जानते हैं
उस प्रकार को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए संज्ञा का ये जो लक्षण है, जानना मात्र, वस्तु को पहचानना, आलंबन को जानना, इस लक्षण को हम सही प्रकार से जब हम जानते हैं तभी अगले की चैतसिक की क्रिया होती है, और अगले चैतसिक की क्रिया इस संज्ञा की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए संज्ञा चैतसिक को ठीक तरह से जानना चाहिए, चाहे ध्यान के गहराई में हमें जाना है या सम्यक बोध करना है। तो इसलिए संज्ञा को विकसित करना, जानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैतसिक है।